नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था, विश्व का भूगोल, महाद्वीप, अभी राजस्थान की राज्य व्यवस्था की सीरीज शुरू करवा रखी है मैंने। आज मैं आपके लिए नानक क्लासेस शिव सर के चैनल पे लेके आया हूँ भारत का जो अभी क्रिकेट का जो विश्व कप हुआ था उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो, आपकी कोई भी एग्जाम हो, कोई भी परीक्षा हो, हर एक परीक्षा के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर जो टूर्नामेंट होते हैं या खेल से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है। तो अभी रिसेंटली आपको पता है अभी क्रिकेट का विश्व कप खत्म हुआ है, तो आगे आने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं 2024 के अंदर, तो 2023 के अंदर अगर वर्ल्ड कप समाप्त हुआ तो ये वर्ल्ड कप करंट के अंदर रहेगा। ठीक है। तो करंट से रिलेटेड, खेल से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन विश्व कप से आपके एग्जाम के अंदर आ जाता है। ठीक है, हमेशा आती हैं, आ जाएगा। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज आपके लिए विश्व कप के बारे में कुछ रोचक जानकारियां, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लेके आया हूं, जिसको उम्मीद करता हूं आप ध्यान से सुनोगे। ठीक है। अगर आप नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना। इसके बाद में हम करते हैं शुरू। देखो, विश्व कप क्रिकेट 2023 2023 विश्व कप क्रिकेट आप सभी को पता है, सभी क्रिकेट प्रेमी हैं। भारत के अंदर ऐसा कोई सज्जन, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको क्रिकेट के बारे में, विश्व कप के बारे में नहीं पता हो। सभी के सभी जानकार हो आप। ठीक है। अभी अभी क्रिकेट विश्व कप हुआ, फाइनल भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर खेला गया था। ठीक है। तो फाइनल भारत हार गया, आप सभी को पता है वो तो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। तो उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, विश्व कप 2023 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 के अंदर की गई थी। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही बनता है, क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब की गई थी? तो सर आपको बताना है कब की गई थी। 1975 के अंदर। कब की गई थी? 1975 के अंदर की गई थी। 1975, 1989, 1983 सभी विश्व कप 60 ओवरों का था, सभी के सभी। यानी 1975, 1989 और 1983, ये टोटल 3 विश्व कप हैं। कितने हैं? 3 विश्व कप हैं। सर कितने ओवरों के होते थे? सर 60 ओवरों के विश्व कप होते थे। वर्तमान के अंदर अगर विश्व कप की बात करें तो आपको मिल जाएगा एक तो T20 विश्व कप, जिसको 20 ओवर का कहते हैं। इसके बाद में एक मिल जाएगा अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय विश्व कप, जो 50 ओवरों का होता है। ठीक है। लेकिन 1975 वाला विश्व कप, 1989 वाला विश्व कप और 1983 वाला विश्व कप, ये 3 विश्व कप ऐसे थे जो कितने कितने ओवरों के थे? जो 60-60 ओवरों के थे। ठीक है। और पहला विश्व कप कब हुआ था? 1975 के अंदर पहला वर्ल्ड कप खेला गया था। ठीक है। पहले और दूसरे विश्व चैंपियन कौन थे? यानी 1975 और 1989 का जो विश्व कप हुआ था उसका चैंपियन कौन बना था? उसका चैंपियन बना था वेस्ट इंडीज। कौन बनी थी सर? वेस्ट इंडीज की टीम बनी थी। कौन बनी थी? वेस्ट इंडीज की टीम बनी थी चैंपियन। ठीक है। पहला 1975 वाला भी और 1989 वाला भी। आप सभी को पता है, क्रिस गेल को आप जानते होगे, जानते हो ना? भली भांति जानते होगे उनको तो। और 1975 आंद्रे रसेल, क्रिस गेल, ये सारे के सारे खिलाड़ी वर्तमान के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन पहले इस टीम के अंदर क्या थे? मौजूद थे। तो वेस्ट इंडीज की टीम ने क्या जीता था सर? पहला और दूसरा विश्व कप जीता था लगातार। ठीक है। क्रिकेट इतिहास के अंदर देखें तो क्रिकेट इतिहास की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है वेस्ट इंडीज की टीम, क्योंकि वहां पे आज से 7-7 फुट के प्लेयर होते हैं, सभी हिटर होते हैं, चाहे वो लास्ट 11 नंबर का प्लेयर क्यों ना हो, एक दो छक्के फिर भी लगा जाता है। ठीक है। 1975 और 1989 के जो विश्व कप थे किसने जीते थे सर? वेस्ट इंडीज ने जीते थे। फिर 1983 का विश्व कप किसने जीता? फिर सर हमारी बारी आई, यानी भारत की बारी आई। ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, भारत ने पहला विश्व कप कब जीता? 1983 के अंदर जीता। किसकी कप्तानी के अंदर जीता था? तो किसकी कप्तानी के अंदर जीता था सर? कपिल देव जी उस समय कप्तान हुआ करते थे भारत के। कौन थे? कपिल देव जी कप्तान हुआ करते थे 1983 के अंदर, जो विश्व कप की 60 ओवर का था। कितने ओवर का था सर? 60 ओवर का विश्व कप था। कितने ओवर का था? 60 ओवर का। क्वेश्चन आ जाता है, भारत ने 2 विश्व कप जीते हैं, तो कितने कितने ओवर के थे? तो एक तो 50 ओवर का जीता है, जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2011 के अंदर जीता था। दूसरा विश्व कप था 1983 के अंदर जीता था भारत ने, जो कपिल देव की कप्तानी के अंदर जीता गया था। कितने ओवर का था सर? वो विश्व कप था 60 ओवर का। कितने ओवर का था? कितने ओवर का था सर? 60 ओवर का था। कब जीता था? 1983 के अंदर जीता था। दूसरा कब जीता था? 2011 के अंदर जीता था। कितने ओवर का था?
तो 50 ओवर का था। तो इससे कौन सा क्वेश्चन बनता है? भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसने 50 ओवर का विश्व कप भी जीता है और 60 ओवर का भी जीता है। 60 ओवर का जीता था 1983 के अंतर्गत कपिल देव की कप्तानी के अंदर। 50 ओवर का जीता था 2011 के अंदर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर। 50 ओवर का तीसरा जीतने की कगार पर थे, लेकिन वो कहते होते हैं ना, जब तक भाग्य में नहीं लिखा होता तब तक कुछ नहीं मिलता। तो विश्व कप नहीं लिखा था भाग्य के अंदर, ठीक है। इसके बाद में ये देख लेना, भारत एक मात्र ऐसा देश है जितने 60 ओवर का विश्व कप और 50 ओवर का विश्व कप दोनों जीते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन आ जाएगा, क्रिकेट इतिहास के अंदर दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसने 50 और 60 ओवरों के विश्व कप जीते हैं? तो आपको लगाना क्या होगा? सर हमारा भारत देश ऐसा है जिसने 50 और 60 दोनों ओवरों के जीते हैं, विश्व कप जीते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं 2023 के विश्व कप के बारे में। आपको पता चल गया 2023 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप या विश्व कप का 13वां संस्करण था। कौन सा था सर? 13वां संस्करण था। इससे पहले कितने आयोजित करवा दिए गए हैं? 2019 में जो हुआ था वो कौन सा था सर? वो 12वां संस्करण था, ठीक है। जो पुरुषों की राष्ट्रीय टीमों द्वारा प्रतिस्पर्धित और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, क्या होती है? आईसीसी जोनी, क्या इसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित एक चतुर्वर्षीय एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट टूर्नामेंट था। चतुर्वर्षीय का क्या मतलब होता है सर? हर 4 साल के बाद में करवाया जाता है। उदाहरण के लिए 2011 के अंदर हमने जीता, 2015 के अंदर हम सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारकर बाहर हो गए। इसके बाद में 2019 के अंदर हम बाहर हो गए न्यूजीलैंड से हारकर, जिसके अंदर आपको महेंद्र सिंह धोनी का वो रन आउट याद होगा, है ना। और इसके बाद में सर 2023 के अंदर हम फाइनल में बाहर हो गए, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ से जीते थे हम, ऑस्ट्रेलिया से जीते थे, यहाँ पे आ रहे थे सेमीफाइनल। सॉरी, 2011 हम जीते थे श्रीलंका से। किससे जीते थे? श्रीलंका से जीते थे। 2015 के अंदर हम सेमीफाइनल में किससे आ रहे थे सर? ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे। किससे आ रहे थे? ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे। 2019 के अंदर हम हारे थे, न्यूजीलैंड से आ रहे थे। किससे आ रहे थे सर? न्यूजीलैंड से हम हारे थे सेमीफाइनल के अंदर, जब महेंद्र सिंह धोनी का रन आउट आपको याद आता होगा, तो वो 2019 विश्व कप का ही है। 2023 के अंदर फिर हमारा फाइनल के अंदर सामना हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया फाइनल के अंदर जीत गई। हर 4 साल के बाद में चतुर्थवर्षीय एक दिवसीय, एक दिवसीय का मतलब होता है एक ही दिन के अंदर पूरा मैच खत्म हो जाता है, ठीक है। एक दिवसीय ओडीआई, ओडीआई का मतलब 50 ओवरों का मैच होता है। ओडीआई यानी एक दिवसीय वनडे क्रिकेट बोला जाता है, ठीक है। टूर्नामेंट में 10 राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया था। अच्छा, राष्ट्रीय टीमें कौन कौन सी होती है? जो देश का प्रतिनिधि करें वो राष्ट्रीय टीमें होती हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलना, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय टीमें होती हैं। जिसका आतिथ्य कौन था? भारत था। आतिथ्य का मतलब होता है मेजबान टीम। तो कौन थी मेजबान? मेजबान सर भारत था। भारत के अंदर विश्व कप हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भारत के अंदर हुआ था। यह 5 अक्टूबर से शुरू हुआ था और 19 नवंबर को समाप्त हुआ था। यानी 5 अक्टूबर को तो इसका आयोजन था, विश्व कप का पहला मैच हुआ था, और 19 नवंबर को इसका क्या था सर? 19 नवंबर को इसका फाइनल मैच था। क्या था सर? फाइनल मैच था 19 नवंबर को, ठीक है। जो किस किस के बीच में खेला गया? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किसके बीच में खेला गया था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। जिसने ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट जीता। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट जीता। प्रशासक कौन है इसका? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको इंग्लिश के अंदर आईसीसी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट प्रारूप कौन सा था सर? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय था। कौन सा था? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय था, यानी 50 ओवरों का, एक दिन का ही मैच होता है 50 ओवरों का, ठीक है। आयोजन किसने करवाया था सर? आयोजन करवाया था भारत ने। अवधि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के अंदर। आयोजन का स्थल यानी पहला मैच, ठीक है, पहला मैच आपको किस किस के बीच में हुआ था? अगर इसके आयोजन मैच की बात करें तो ये हुआ था सर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था। हमेशा ये होता है जिन दो टीमों के बीच में फाइनल खेला जाता है, आगे आने वाला विश्व कप का जो पहला ही मैच होता है ना, उन दो टीमों के बीच में ही करवाया जाता है, ठीक है। तो 2019 के अंदर आप सभी को पता होगा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने क्या खेला था? न्यूजीलैंड इंग्लैंड ने फाइनल खेला था, जिसके अंदर इंग्लैंड पहले वो स्कोर बराबर किया था इंग्लैंड ने। उसके बाद में फिर सुपर ओवर हुआ था, दोनों के दोनों फिर बराबर हो गए थे। फिर बाउंड्री काउंटिंग की थी, और जिसके अंदर आपको इंग्लैंड को क्या कर दिया गया था? विजेता घोषित कर दिया गया था बाउंड्री काउंटिंग के अंदर।
ठीक है। तो अब आयोजन स्थल की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। किन दो टीमों का मैच था? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था। फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विजेता बना था, ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीता था। फाइनल मैच भी यहीं पे ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ठीक है। जीता कौन था सर? ऑस्ट्रेलिया जीता था। कैसे जीता था सर? 6 विकेट से जीता था। अगर कोई टीम विकेट से जीत रही है तो आप ये मान के चलिएगा भी उसने बाद में बल्लेबाजी की होगी। ठीक है। अगर कोई टीम रनों से जीत रही है तो उसने पहले बल्लेबाजी की होगी। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है। फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 240 रन बनाए। कितने रन बनाए थे? 240 रन। देखने को कम लगते हैं लेकिन जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं ना, नॉकआउट मुकाबले, उनके ऊपर वैसे ही प्रेशर बहुत होता है टीमों के ऊपर। तो 240 रन बहुत होते हैं। आपा नहीं है, थोड़ा लगा है, पर बी टाइम बहुत था 240 रन, लेकिन क्या करते। ऑस्ट्रेलिया ने 42 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर टारगेट को पूरा कर लिया। यानी 42 गेंदें पड़ी थी। 42 गेंदों का मतलब होता है 7 42, 43 ओवर समाप्त हुए थे, तब तक ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। ऑस्ट्रेलिया 6 बार विश्व कप विजेता बना। 1987 के अंतर्गत विश्व कप बना जीता था। 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 पूरा का पूरा डोमिनेंट ऑस्ट्रेलिया का ही है सारा का सारा विश्व कप, मान के चलोगे तो। समझ में आ गई ना बात? इसके बाद में प्लेयर ऑफ द सीरीज का क्वेश्चन आता है। विश्व कप 2023 के अंदर प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया था? तो विराट कोहली को दिया था। कितने रन बनाए थे इन्होंने? 765 रन बनाए थे। ये हैं विराट कोहली। वैसे इनकी पहचान की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कितने रन बनाए थे सर? 765 रन बनाए थे। इसलिए इनको क्या दिया जाता था? प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड के नाम से इनको नवाजा गया था। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच, फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द मैच होता है ना, मैन ऑफ द मैच जिसको बोलते हैं, वो फाइनल के अंदर किसको मिला था? ट्रेविस हेड को मिला था। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर के साथ आए थे, जिन्होंने क्या किया था? 137 रन की शतकीय पारी खेली थी। तो उस पारी की बदौलत इनको फाइनल के अंदर मैन ऑफ द मैच के नवाजा गया था। ये है ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, ओपनर बल्लेबाज, बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। अभी टूर्नामेंट के 5 बल्लेबाज, टूर्नामेंट के शीर्ष के 5 बल्लेबाजों की अगर हम बात करें, खिलाड़ी, टीम, मैच, रन, शतक और अर्धशतक, ये देख लेना। सबसे 1 नंबर पे आ जाएंगे विराट कोहली। विराट कोहली भारत के हैं। 11 मैच इन्होंने खेले थे, 765 रन बनाए थे पूरे टूर्नामेंट के अंदर। कितने? 765। शतकों की बात करें तो 3 शतक लगाए थे विश्व कप के अंदर 11 मैचों के अंदर। अर्धशतकों की बात करें तो 6 शतक लगाए थे, अर्धशतक। फिर आ जाते हैं हमारे हिटमैन शर्मा, यानी रोहित शर्मा भारत के हैं। 11 मैच खेले थे, 597 रन बनाए थे, 1 शतक, जो दूसरे मैच के अंतर्गत आया था। किसके खिलाफ आया था? ये आया था अफगानिस्तान के खिलाफ। 131 रन की पारी खेली थी। ठीक है। और ये है 3 अर्धशतक लगाए थे इन्होंने। 3 नंबर क्विंटन डिकॉक, दक्षिण अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज, जो दक्षिण अफ्रीका के क्या है, विकेट कीपर भी हैं। 10 मैच खेले थे, 594 रन बनाए थे। देखो रोहित शर्मा ने 3 ही रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, और ये टीम फाइनल के सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हारकर। अगर ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलते तो क्या पता 2 नंबर पे क्विंटन डीकॉक आते। 4 शतक इन्होंने लगाए थे इस टूर्नामेंट के अंदर, और 0 अर्धशतक लगाया था। फिर थे रचित रविंद्रा, जो क्या थे? न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। 10 मैच खेले थे, 578 रन, 3 शतक लगाए थे और 2 अर्धशतक लगाए थे। फिर आ जाएंगे डैरल मिचेल, न्यूजीलैंड के ओपनर ही हैं ये दोनों के दोनों, डैरल मिचेल और ये ओपनर हैं। 10 मैच, 552 रन, 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए थे। ये तो था बल्लेबाजों के बारे में। अगर हम बात करें भी टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा शतक कौन से बल्लेबाज ने लगाए हैं, तो वो आ जाएगा रोहित शर्मा। किसका नाम आ जाएगा? रोहित शर्मा का नाम आ जाएगा। रोहित शर्मा का नाम आ जाएगा। टोटल शतक इनके कितने हैं विश्व कप के अंदर? 7 शतक हैं सर। कितने शतक हैं? 7 शतक हैं, जिसके अंदर 2015 के अंदर 1 शतक आया था। 2019 के अंदर इन्होंने लगातार 5 शतक लगाए थे, और 2023 के अंदर इनका फिर एक विश्व कप 1 शतक आया था। तो 7 शतक थे। विश्व कप इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा शतक रोहित शर्मा के, आपको इनका पता होना चाहिए। सर्वाधिक रन गेटर कौन था? विराट कोहली थे 2 नंबर पे, रोहित शर्मा बस 2 का याद रखना है। अच्छा, टूर्नामेंट के शीर्ष 5 के गेंदबाज, गेंदबाजों की बात करें तो मोहम्मद शमी हमारे 1 नंबर पे आएंगे, भारत के हैं। इन्होंने 7 मैच खेले थे, 24 विकेट लिए थे। कितने? 7 मैचों के अंदर 24 विकेट लिए थे इन्होंने। एक मैच के अंदर अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था, 57 रन देके 7 विकेट लिए थे। ये प्रदर्शन इनका सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर आया था।
सेमीफाइनल मुकाबला बहुत बड़ा मुकाबला होता है और नॉकआउट का मुकाबला माना जाता है इनको, और अंडर प्रेशर मुकाबला होता है सेमीफाइनल का। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है फाइनल और सेमीफाइनल के अंदर। उस समय के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर बंदे ने 7 विकेट निकाल दिए थे टीम के लिए। ठीक है, और 57 रन देकर 7 विकेट 10 ओवरों के अंदर, और 5.26 की इनकी क्या रही थी, 2-6 की इकोनॉमी रही थी। इकोनॉमी होता है भी सबसे कम, एक ओवर के अंदर सबसे कम रन देना, ये होता है इकोनॉमी। 2 नंबर पे आ जाएंगे एडम जंपा, ऑस्ट्रेलिया के हैं। 11 मैच खेले थे, 23 विकेट लिए थे एडम जंपा ने। ठीक है, और कितने सर्वाधिक इनका बेस्ट स्कोर था विश्व कप के अंदर, 6 रन देकर 4 विकेट प्राप्त करना। 6 रन देकर 4 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा ने। 5.36 की इनकी इकोनॉमी थी। डी मधुशंका, ये क्या था, श्रीलंका के थे सर। 9 मैच खेले थे इन्होंने, 21 विकेट लिए थे, 80 रन देकर 5 विकेट इनका बेहतर स्कोर था, और 6.70 की इनकी इकोनॉमी थी। इसके बाद में जसप्रीत बुमराह, हमारे भारत के 11 मैच, यहाँ पे कितना आएगा, 11 मैच खेले थे इन्होंने, 20 विकेट लिए थे, 39 रन देकर 4 विकेट इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। 4.06 की इकोनॉमी थी। अगर क्वेश्चन आ जाए भी सबसे सस्ते गेंदबाज, मतलब कि जिन्होंने कम खर्चीले गेंदबाज हैं, तो वो जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने 1 ओवर के अंदर मात्र 4.06 रन दिए थे। इकोनॉमी रेट बोलते हैं 1 ओवर के अंदर कितने रन देता है गेंदबाज, उनको बोलते हैं, औसतन निकाला जाता है उनका। 5 नंबर पे आ जाएंगे डी कोरले, दक्षिण अफ्रीका के हैं। 8 मैच खेले थे, 20 विकेट लिए थे इन्होंने, 44 रन देकर 4 विकेट इनका बेहतरीन प्रदर्शन था। 6.23 की इनकी क्या थी, इकोनॉमी रेट थी इनका। ठीक है, तो आपको टॉप के याद रखने हैं। 1 नंबर पे मोहम्मद शमी, भारत के, मात्र 7 मैच खेले थे, 24 विकेट। 2 नंबर पे आपको एडम जंपा, ऑस्ट्रेलिया के, 11 मैच खेले थे और 23 विकेट निकाले थे। ये देख लेना, जो जो प्लेयर 11 मैच खेल रहे हैं ना, वो टीम जरूर फाइनल के अंदर जाएगी। ठीक है, 9 इनके लीग मैच थे, 10वां सेमीफाइनल और 11वां फाइनल था। इसके बाद में विराट कोहली ने अपने 35वें जन्म दिवस पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों की बराबरी की, और एक और शतक लगाकर 50 शतक पूरे किए थे, जो विश्व कप के इतिहास के अंदर या दुनिया के अंदर सर्वाधिक शतक हैं 50 ओवर के टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है, कितने हैं, विराट कोहली के हैं। टॉप पे कौन है, विराट कोहली। 2 नंबर पे बात करें तो 2 नंबर पे सचिन तेंदुलकर, कितने शतक हैं उनके नाम, 49 शतक हैं। और विराट कोहली के नाम कितने हैं सर, 50 शतक हैं विराट कोहली के नाम। ठीक है, और इसके बाद में श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज ने 6 नवंबर 2023 को बांग्लादेश के साथ खेले गए मैच में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने थे। कौन थे दुनिया के पहले बल्लेबाज टाइम आउट होने वाले, एंजेलो मैथ्यूज थे बल्लेबाज। टाइम आउट का मतलब होता है जब पहला खिलाड़ी आउट हो जाता है ना, तो जो पवेलियन से खिलाड़ी आता है या ड्रेसिंग रूम से खिलाड़ी आता है, तो उसके पास टाइम होता है 2 मिनट का। 2 मिनट के अंदर आके आपको पिच के ऊपर गेंद खेलने के लिए तैयार होना पड़ता है। अगर आप 2 मिनट के अंदर नहीं आए तो आप टाइम आउट के अकॉर्डिंग क्या हो, आउट माने जाते हो। क्या माने जाते हो, आउट माने जाते हो। तो एंजेलो मैथ्यूज दुनिया के इतिहास के ऐसे बल्लेबाज हैं जो पहली बार क्रिकेट के अंदर टाइम आउट हुए थे। ठीक है, किसके बल्लेबाज हैं ये, श्रीलंका के बल्लेबाज हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। रोहित शर्मा कप्तान, भारतीय टीम विश्व कप में 50 छक्के लगाने का नया कीर्तिमान बनाया है। कितने छक्के लगाने का सर, 50 छक्के लगाने का। यह रिकॉर्ड उन्होंने सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने बनाया था। एक विश्व कप के अंदर कितने छक्के, 50 छक्के लगाने वाले, या विश्व कप इतिहास में 50 छक्के लगाने वाले क्या बन गए हैं, प्लेयर बन चुके हैं। ठीक है, कौन है, रोहित शर्मा, जो वर्तमान के अंदर भारतीय टीम के कप्तान थे इस विश्व कप के अंदर। ठीक है, रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 86 छक्के लगाकर किसी एक टीम के खिलाफ छक्कों का नया रिकॉर्ड बनाया। यानी एक ही टीम के खिलाफ कितने छक्के, लगातार 86 छक्के एक ही टीम के खिलाफ कितने लगाए हैं वो, 86। किसके नाम है वो, सर रोहित शर्मा के नाम है ये भी रिकॉर्ड। भारत ने टूर्नामेंट में कुल 3160 रन बनाए थे पूरे, मतलब 11 मैच के अंदर कितने रन बनाए थे, 3160 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने 100 विकेट लिए थे, कितने विकेट लिए थे, 100 विकेट लिए थे। मोहम्मद शमी ने 24 विकेट के साथ टॉपर रहे। कौन रहा था टॉपर, मोहम्मद शमी रहे थे, 24 विकेट के साथ टॉपर रहे थे। ठीक है, अभी कौन सी टीम कितनी बार विश्व विजेता बनी है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो सर्वाधिक बार विश्व विजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार बनी है सर, 6 बार बनी है।
1975 से शुरुआत हुई थी विश्व कप की, मैंने आपको पढ़ाया था। फिर 1989 और 1983, ये 3 विश्व कप ऐसे थे जो कितने ओवर के थे सर? ये 60 ओवर के थे। कितने ओवर के थे? 60 ओवर के थे। और भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है जिसने 50 ओवर का विश्व कप भी जीता 2011 के अंदर, और 60 ओवर का विश्व कप भी जीता है 1983 के अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद में 1987 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 1992 के अंदर पाकिस्तान ने जीता। हाँ, पाकिस्तान ने भी जीता हुआ है विश्व कप। ठीक है। और 1996 के अंदर श्रीलंका ने, 1999 के अंदर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, 2003 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने फिर जीता, 2007 के अंदर फिर ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 2011 के अंदर भारत ने जीता था। महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे यहाँ पे। 2 बार जीता भारत ने, एक बार कपिल देव की कप्तानी में और दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। 2015 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, 2019 के अंदर इंग्लैंड ने जीता था। और ये ऐसा विश्व कप था जो जिनका जो न्यूजीलैंड ने टारगेट दिया था वो आपने बराबर कर लिया। सुपर ओवर हुआ, उसके अंदर आपका स्कोर बराबर था। फिर इंग्लैंड के अंदर वो टूर्नामेंट हो रहा था, तो क्या किया गया था? दोनों टीमों की बाउंड्री काउंटिंग की गई थी भी विश्व कप के अंदर किस टीम ने ज्यादा बाउंड्री लगाई है। तो इंग्लैंड ने बाउंड्री ज्यादा लगाई थी और इसीलिए इंग्लैंड को 2019 के अंदर विश्व चैंपियन घोषित किया गया था। ठीक है। ये पूरे के पूरे इतिहास में पहली बार ही हुआ था, अभी कोई ऐसी टीम जिसको बाउंड्री काउंटिंग के ऊपर ही विश्व कप बना दिया, विश्व कप विजेता बना दिया। और 2023 के अंदर आपको फिर पता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हराकर, ये तो आपको पता ही होगा, रिसेंटली हुआ था। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा विश्व कप के बारे में पूरी की पूरी बातें। आपको पता होना चाहिए कब शुरुआत हुई थी और कब इसका लास्ट मैच किस किस के बीच में खेला गया था 2023 के अंदर। हर 4 साल के बाद में आता है। 3 विश्व कप ऐसे थे जो कितने थे? 60 ओवर के थे। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस शिव सर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।